एमी देखा, एमी का कहल जाता क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, 1 से 500 के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 3, 5, 7 में से प्रत्येक से विभाज्य हो जाए। कहने का मतलब जो ऐसा संख्या ज्ञात करेगा 0 से 500 के बीच में जो 3 से भी विभाज्य हो, 5 से भी, 7 से भी, ये तीनों संख्या से विभाजित हो। ऐसा कगो संख्या हुई, संख्या के मतलब गिनती करेगा कि 2 संख्या मिली, 3 संख्या मिली, 10 संख्या मिली, 20 संख्या मिली, यही सबसे तो जो संख्या मिली वही वाला ऑप्शन सिलेक्ट करवा। तो अब 0 से 500 के बीच में 500 कुल अंक हुई, अरे संख्या हुई। अब 500 संख्या में से हर एक में भाग दे के देख तना न सकेला कि 1 3 से मतलब पहले तो 7 बा, तो 7 से ऊपर की संख्या से विभाजित हो। तो अब 8 में भाग दे के देखो, फिर 9 में भाग दे कर, 10 में भाग दे के देखो, ये सब बहुत झंझट वाला काम हुई। तो सबसे आसान काम का होला कि हमनी के एकड़ का गला गुड़ा ले दिखाई, 3 के, 5 के, 7 के। देखो कि शुरू से बताओ था ना नियम, देखो ऐसा कभी भी क्वेश्चन आई तो देखो कैसे करेगा। जैसे यहाँ से 1 और 1000 के बीच में रही या 2000 के बीच में रही तो कैसे ज्ञात करती जा, तो ओकरा बदे बताओ था। देखो 5, 7 ई बा, देखो पहले गुड़ा करबा, अरे ई के पहाड़ा पढ़बा, तो पहाड़ा पढ़बा तो 2 3 3 दूना 6 3 3 9 3 6 12 3 5 15 3 6 18। यहाँ पेज खत्म होता, अरे यार पेज खत्म होता है। 18 3 3 18 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 9 27 3 10 30 5 दूना 10 5 3 15 20 25 30 35 40 45 50 इसी पहाड़ा होला ना। 7 दूना 14 7 21 7 चौक 28 7 5 35 7 6 42 7 7 49 56 7 9 63 7 10 70। तो देखो 3 से विभाजित होने वाला कौन संख्या है? कुल संख्या 3 से विभाजित हो सकला। 5 से कौन विभाजित होने वाला संख्या है? ये सब संख्या है। 7 से विभाजित होने वाला कौन संख्या है? ये सब संख्या है। ठीक बात समझ में आ गई ना। 1 और 50 के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या हैं जो 3, 5, 7 से विभाजित है? यानी प्रश्न में क्या पूछा था कि ऐसा संख्या खोजो जो तीनों के पहाड़ा में आओ, 5 के पहाड़ा में आओ और 7 के पहाड़ा में आओ। तो ऐसा कुल कौगो संख्या बा 0 से और 1 और 500 के बीच में। तो देखो तो यहाँ अगर खोजे जाइए तो देखो हे दोनों में से कौन देखो 14 21 देखो 21 हे 7 के पहाड़ में बा, हेऊ के पहाड़ में बा, एकरा पहाड़ में बा ना, एकरा पहाड़ में 20 बा। कोनो मिला था कोनो अंक खोज के परेशान हो जाइबा। तो ऐसे ना हमने खोजे, इतना टाइम नहीं हमने के पास 1 मिनट के टाइम बाद हमने के देखा क्या करे ये है। देखो तो हई जितना होला हई सब होला, हई सब संख्या जाना तो का होला मतलब 3 के हे 6 7 अरे 6 9 12 एक का कहला गुणांक का है ना, गुड़ज कहला गुड़ज या गुणांक हे सब गुणांक कहला। जैसे 5 के गुणांक हई हो गई, 7 के गुणांक हई या गुड़ज मतलब 6 के गुड़ज या गुणांक हई हो गई, 3 के गुड़ज गुणांक हई हो गई, 5 के गुड़ज गुणांक हई हो गई। आ एगो होला सार्वगुणांक, सार्वगुणांक मतलब जो सब में हुए, जैसे 7 और 3 में 21 सार्वगुणांक या गुड़ज बा, सार्वगुड़ज या गुणांक कह सकेला ई हो गई। अब यही में होला सबसे छोटा सार्वगुड़ज, सबसे छोटा गुड़ज या गुणांक ना, सबसे छोटा सार्वगुड़ज मतलब कि सबसे छोट जो ना होता है। जैसे 7 और का गला 3 में सबसे छोट कौन बा 21 बा, लेकिन 5 में 21 नहीं थे, तो 7 और 3 बजे से सबसे छोटा सार्वगुड़ज का हुई 21 हुई, लेकिन 7 3 और 5 बजे सबसे छोटा सार्वगुड़ज 21 ना हुई। लेकिन एक चीज तो जाने ना जाना तक वजह, सबसे छोटा सार्वगुड़ज के ही LCM कहाला, या हिंदी में हमनी के ल स कही न जा, लघुत्तम समापवर्तक, अरे समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त वही के खाला, मतलब सबसे छोटा गुड़ज के ही लघुत्तम समापवर्त कहाला, समापवर्त सार्वगुड़ज के समापवर्त कहाला। समझ गए ले ना। तो कहे के मतलब हमनी के क्या करेगा बा, जैसे 7 और 3 के लस जाना तो कितना आई 21 आई, ये 21 जो है ककला की पहाड़ा में आवा था। तो वैसे ही 3 7 और 5 के जब लस लिया तो हमनी को मालूम चल जाए कि 3 7 और 5 के पहाड़ा में कौन सबसे छोट संख्या बा। तो लेके देखो 7 5 3 लस ले बदे जनते बाबा, पहले 3 से भाग देब तो 1 हो जाए 5 7
फिर 5 से भाग देबो 7 1 1, ठीक। फिर 7 से भाग देबो 1 1 1 हो जाए, सब 1 1 1 खत्म हो जाए। तो लसा बराबर का हो जाए 3 गुणित 5 गुणित 7, तो कितना हो जी 7 21 आ 21, 21 के जब 5 में करो तो 5 5 दूना 10, 105 है ना। तो कहे कि मतलब हेकर पहाड़ा 105 तक पहुँचता, हेहू के पहाड़ा 105 तक पहुँचता, हेहू के पहाड़ा 105 तक पहुँचता, तब तक कामन मिलित का 105। 105 मतलब दोनों सबके पहाड़ा में आई ई मतलब 105 7 से भी विभाजित हुई, 5 से भी, 3 से भी, कैसे ऊपर पहाड़ में होता है वो जौन जौन संख्या मतलब 3 से वह संख्या विभाजित हुई जो ऊपर पहाड़ में आई, 5 से भी वह संख्या विभाजित हुई जो ऊपर पहाड़ में आई, जो ऊपर गुड़ज हुई। आ सारो गुड़ज सबसे छोट सारो गुड़ज के लसा कहाला। आ वह लसा के जरूरत यही से पड़ेला कि वो तीनों के पहाड़ा में वो चीज़ आओ। कहे मतलब हमने ये का मिलल 105 मिलल, सबसे छोटे संख्या का मिलल 105 मिलल, यानी 105 पहला संख्या हो गई। 0 1 और 500 के बीच में, 1 और 500 के बीच में 105 पहला संख्या हो गई जो तीनों से विभाजित है। जैसे 3 से विभाजित करबे 3 3 का 9, एक हासिल आई, या 5 है जी, आ 3 5 15 कट जाए। आ 5 से भाग देबो तो 5 दूना 10, आ 1 कम 21 बार में चल जाए। 7 से भाग देबो तो 7 1 कम 7, 3 आई या 5 आई तो 35 हो जाए, 7 5 35 कट जाए, सब कट जाए ना, ठीक बा। अब देखो 105 में 2 के गुणा करबे तो कितना आ जाए 5 दूना 10, आ 2 के करबे तो ई 2 के 2 0 हम 0 हासिल हो गई, आ 2 दूना 4, तो 210 आई यार, एक के हासिल वाला लगी ना 210, मतलब 105 में 2। अब देखो 105 के पहाड़ा पड़ा, 105 के पहाड़ा पड़बा तो 105 में 2 के गुणा करबा तो आ जाए 210, और फिर 2 के गुणा, हाँ फिर 3 के गुणा करा 105 में तो कितना आई 5 15 के 5 आई 3 315, फिर 4 के गुणा करा कितना आई 5 के 20 2 4 420, फिर 5 के गुणा करा कितना आई 50 25 के 5 है 2 5 ना। तो अब देखो ध्यान दो, कहे कि मतलब 105 से मतलब 210 105 से विभाजित हो सकता है, हेऊ से विभाजित हो सकता, मतलब हे सब के 105 विभाजित कर सकेला। एक 2 बार में करी, एक 3 बार में करी, एक 4 बार में करी, एक 5 बार में करी, ठीक बा ना। अब देखो 105 हे सबसे विभाजित हो सकेला, कहे का मतलब कि 105 के हई विभाजित, मतलब 105 के हई से विभाजित कर दी तो हेऊ सबके तो 105 विभाजित कर दी, कैसे 105 के 2 गुना बा 3 गुना बा 4 गुना बा, मतलब डी तो 3 5 7 से हई सब संख्या विभाजित हो जाए। तो देखो 1 और 500 के बीच में कगो संख्या बता, 1 और 5 के बीच में हई संख्या बा, हई संख्या बा, हई संख्या बा, हई संख्या बा, हई 500 से ज़्यादा 101 और 500 के बीच में, तो हई 500 से ज़्यादा बताइए कि मिटा दो, तो हमने के कुल का संख्या मिलल 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या, तो हमने के आंसर कितना आई 4 संख्या। बस सिंपल समझ गए ले जा। तो हमने के करे के बाद देखो 1 और 500 के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या है ये ज्ञात करेगा, जो 3 5 और 7 से विभाजित हो जाए विभाज्य हो। तो देखो सबसे तीनों संख्या से विभाज्य होने वाला सबसे छोटा अक्षर ही लसा होला, मतलब लसा मतलब लघुत्तम समापवर्त होला। समापवर्त का मतलब ये है कि ओकर गुणज है, सार्वगुणज होए, सार्वगुणज के ही 60 में समापवर्त कहला। आ समापवर्त मतलब उहे जो विभाजित हो जाए सबसे छोट संख्या, सबसे छोट संख्या होला जौन की ई तीनों संख्या या 2 संख्या से 2 संख्या के लसा लेबो तो 2 संख्या से या 3 संख्या से जौना के लसा लेता वो सब संख्या से विभाजित हो जाए, ये लसा होला। तो एक लसा ज्ञात करबा, एक लसा जौन आई तो वो सबसे छोट संख्या हुई जौन उसे विभाजित हो जाए वो सब संख्या से, लेकिन वो लसा के 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना और जितना भी गुणज बा वो सब भी कहला वो सब संख्या से विभाजित हो जाए। मतलब एक देखो सारो गुणज एक सबसे छोटा सारो गुणज तो है भाई, लेकिन एक सारो गुणज के बात करबा तीनों के तो हई पूरा सारो गुणज भी आई, तो ये हो गल। तो मतलब कहे मतलब हई 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 मतलब यही के जब देखो सिंपल है कर लसा ले लो, आ लसा लेके उनमें 1 के गुणा करो, 2 के गुणा करो, 3 के गुणा करो, 4 के गुणा करो, 5 के गुणा करो, आई जब जितना संख्या आई वो सब विभाजित हुई। ऐसे ही 1000 तक की बात करी तो 1 से 1000 के बीच में दिखाया पूछित कि प्राकृतिक संख्या बा जो 3 5 7 से विभाजित बा, तो ये कहला जैसे 525 आई 1000 तक पड़ता तो 4 5 गो संख्या जात 1000 के पार जाए लगी, तो गुणा 105 में का कहला कि 9 के गुणा करबे तो कितना आई 9 5 45 945 आई, ठीक बा। और फिर मतलब 10 के करता तो ये 1050 आ जाइत, तो 1050 तो 1000 से बड़ा हो जाए तो 945 तक आई थी नो, यानी 9 संख्या आई था। तो घूम फिर कैसे काम करला सिंपल समझ के लोग बजाय तो जाने मतलब एक लसा लेके आ लसा के कई बार गुड़ा करबा तो वही देखो कि 500 तक पहुँचत कितना को गुड़ज बना था। हाँ सब संख्या में भाग देख लिया सब 3 और 5 और 7 से विभाजित हो जाए। ऐसा और कौन हाँ हे सब 4 संख्या
मिट कहे गई। हे चारों संख्या के अलावा और कोनो ऐसा संख्या 1 और 500 के बीच में ना मिली तो के जौन की 3, 5 और 7 तीनों के साथ एक साथ विभाजित हो जाए। देख सकते हो जो तो जाने खुद से करके। चलो ठीक बा, वीडियो बंद करता नहीं।